अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। हाँ जी, आज मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने ईद के लिए, और मैं निकलूँगी बेटी के साथ, और रास्ते से हम बहन को लेंगे और उसकी बेटी के साथ। तो मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी खड़ रही है थोड़ी सी गड़बड़, और उसको मैंने खड़ा किया बहन के दरवाज़े के आगे, और फिर मैंने उसको ज़रा स्टार्ट करके देखा है तो वो थोड़ा मसला ज़्यादा ही कर रही है। तो हमने बुलाया मकैनिक, तो वो अब चेक कर रहा है कि देखते हैं कि कहाँ तक बात जाती है। तो फिर हम उस हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएंगे, और इंशाल्लाह मैं जाऊंगी तो आज ज़रूर, क्योंकि इसके बाद ईद में 1-2 दिन रह गए हैं। तो वो डॉक्टर साहब तो हमको जवाब दे गए हैं, कह रहे हैं कि ट्रेलर भेजते हैं, और वो ये गाड़ी वर्कशॉप चल के भी नहीं जा सकती क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब हो जानी है, तो वो इसको लेके जाएंगे। तो अब हम भी उधर ही जा रहे थे जिस तरफ हमने वर्कशॉप जाना है, तो वहाँ हम गाड़ी वर्कशॉप देंगे और फिर उसके बाद हम शॉपिंग पे चले जाएंगे। तो हम अब बहन की गाड़ी के साथ जा रहे हैं, और ट्रेलर ले आ गया है उसका जो है ना डोला लेने। तो वो जी गाड़ी को लेके जाएगा ट्रेलर, हम साथ जाएंगे, और उसके बाद हम फिर शॉपिंग पे जाएंगे। और हमारा शुक्र है हमारा प्रोग्राम ख़राब नहीं हुआ। तो वो जा रही है जी बाय बाय करती, वो कहती है नहीं मैं तो जान छुड़वा के जा रही हूँ, तो भुगतो अब आप लोग। तो इंशाल्लाह हम भी इसके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक गाड़ी है। तो हम ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, और इसका भी अता पता करेंगे रास्ते में कि ये क्या करती है, कहाँ तक पहुँचती है। तो अब हम जा रहे हैं, वो पहले वर्कशॉप जाएंगे, उसके बाद हम पहले जूतों वाली मार्केट में जाएंगे, उसके बाद तरतीब से जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम पहुँचते जाएंगे। तो ये जी हमने गाड़ी अब खड़ी कर दी वर्कशॉप। तो ये हमारी मशहूर तरीन वर्कशॉप थी। तो अब हम आगे हैं 4-5 मिनट के ड्राइव पे शू सेंटर है उधर। तो इधर ये जो जूते थे ये हमें घर में टिकने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये जूते बहुत अच्छे थे और मैं चाह रही थी लेना। तो ये जी अब मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही कि मैं 2 जूते लूँ कि 3 लूँ, क्योंकि कीमत के हिसाब से मुझे जूते बहुत अच्छे मिल गए हैं, और अब मैंने सोचा कि मैं 3 जूते लूँ। तो मैंने ले लिए हैं 3 जूते, और अब मैं उससे जायज़ा ले रही हूँ कि और क्या लिया जा सकता है। और वैसे अब बंदे को कहते हैं ना कि खुद ही निकल जाना चाहिए मार्केट से बाहर। तो ये बैग्स भी बड़े अच्छे थे, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी उस तरह के नहीं थे। तो मैंने कहा बस जूते ख़रीद लें तो ठीक है। तो अब हम इसके बाद जाएंगे किसी और मार्केट में, हम ज़रा इसका जायज़ा ले लें। तो हम गुज़रे थे तो रास्ते में एक्शन भी है, तो कैसे हो सकता है कि हम एक्शन ना जाएं, क्योंकि एक्शन में भी मेरी लेने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो इसने इतना हैरानगी से मुंह खोल लिया देख के कि लो जी फिर आ गई हैं। तो वो कहता है वो आ गई हैं फिर, जो हमेशा आती हैं। तो ये जी मुझे चाहिए थोड़ी सी डेकोरेशन अपने ड्राइंग रूम के लिए, और मेरे मुंह से बार बार अल्फाज वो जर्मन के निकलते हैं, फिर मुझे थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है। और ये ना समझिए कि मैं तोतली हूँ या मुझे बोलने में मसला होता है। सिर्फ वो जो अल्फाज हैं वो ऐसे निकलते हैं कि फिर मुझे होता है कि अगर किसी को समझ नहीं आनी तो इनको बोलने का फ़ायदा। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, सिर्फ़ उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, और नहीं कोई भी। तो मैं इसलिए थोड़ा एहतियात से थोड़ा रुक रुक के बोल लेती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ठीक हो जाऊँगी, कोई मसला नहीं। तो ये जी हम देख रहे थे डेकोरेशन, क्योंकि ये जो बॉल से हैं ये उस दिन मैं लेके गई थी एक बड़ा सा। तो उसमें परफ्यूमें रखी हैं बेटी ने, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए और लेके आती हूँ छोटे उनके साथ। फिर मैं उसमें क्या रखूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और परफ्यूमें कैसे रखी हुई हैं वो भी। तो ये हम अब दूसरी वाली में आए हैं, क्योंकि वहाँ से मुझे वो बड़े वाला बॉल नहीं मिला था। वो बॉल इस तरह जब बॉल सा भी उसको कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, बॉल ही मैं तो कह खैर उसको कह रही थी। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा उसको क्या कहते हैं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, उसमें चीज़ें वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें डाल के भी रखी हुई तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अब हम आगे हैं घर। तो अब घर जाके मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं आके आपको पिज़्ज़ा बना के दूँगी। और पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं 2 तरह का,
एक तो सलामी बना वाला पिज़्ज़ा, इसमें पेपरोनी है, प्याज हैं और मोज़रेला है, चीज़ है और ओलिवियन है, ये डालूँगी। और एक मैं बनाऊँगी फ़िश वाला टूना फ़िश जो होती है उसका, क्योंकि वो बेटी मेरी वही खाती है, तो ये मैं बनाने लगी हूँ। एक बड़ा पिज़्ज़ा बनाऊँगी, 2 पिज़्ज़े सिर्फ मैं बनाऊँगी आज, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं। आजकल हम ज़रा कम अफराद हुए हुए हैं, तो इस वजह से। तो ये जी पिज़्ज़ा होने लगा है तैयार। उसकी जो रोटी है वो मैंने बेल के डाल दी है। और ये ओवन का ख़ुद का ट्रे नहीं है, क्योंकि ये छोटी ट्रे है, तो इस वजह से थोड़ी रोटी उस हिसाब से मेरे से बड़ी बन रही है। तो ये मैंने साइडों से काटी है, बल्कि अच्छा रहता है वो साइडें जो बारीक किनारे होते हैं वो कट जाते हैं, तो फिर वो इक्वल सी हो जाती है रोटी। तो इसमें मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि हीट बिल्कुल इक्वल लगेगी सारी चीज़ों को। और वो जैसे जो होती हैं सब्जियां होती हैं या कोई भी चीज़ आप डालते हो पिज़्ज़े के ऊपर, तो उनका जो पानी निकलता है अंदर से, वो जूस सा वो खुश्क हो जाता है अच्छी तरह से, और चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से पक जाती हैं। और चीज़ हमेशा जो है ना मैं पहले डालती हूँ, इसलिए कि चीज़ जब मेल्ट होता है तो वो चीज़ों सब्जियों के ऊपर ऐसे वो फैल जाता है, उनके अंदर से वो जो पानी और खुश्क नहीं होता और सब्जियां पकती नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि चीज़ जो है ना वो पहले तय में डालें, फिर उसके ऊपर सब्जियां, और एंड पे थोड़ा सा बिल्कुल चीज़ डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये टमाटर सॉस में मैंने काली मिर्च, रेड मिर्च और नमक डाला है, और थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला, और बाकी जो है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मिर्च वाला नहीं था देना पिज़्ज़ा वो, क्योंकि फिर वो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्च भी डालें, वो लाल मिर्च भी डालें, उसका एक सालन का सा जायका हो जाता है। तो कोशिश करें पिज़्ज़े में थोड़ी सी नमक मिर्च हल्की रखें, बिल्कुल जैसे एक उनका सब्जियों का या ऐसी चीज़ों का अपना एक टेस्ट हो। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें, या वो बच्चों ने वैसे भी नहीं खानी थी, और पेपरोनी है वो सिर्फ खट्टी होती है, वो सिरके में डुबोई होती है, उसका सिर्फ खट्टा जायका आ रहा होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जी हमारा तकरीबन पिज़्ज़ा हो गया है तैयार। हमारा ओवन तकरीबन 2.5-3 घंटे से चल रहा है, और उसकी बुरी हालत हो गई है। मैं चला के उसको भूल गई कि मैंने उसको चलाया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह ईद की जो तैयारियां में किचन की जो सफाई है ना, वो बस रह गई है, हमारी अवलीन तरजीह है। और ओवन तो हमारा ये देखें उसकी क्या हालत हो गई है जल जल के। तो इंशाल्लाह इसको कल हम साफ़ करेंगे। तो ये जी हमारा दूसरा पिज़्ज़ा है। तो क्योंकि ओवन बहुत गर्म है, और मेरे ख्याल 5-6 मिनट लगेंगे पिज़्ज़ा बनते हुए। तो ये हम टूना फ़िश वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसकी थोड़ी सी रोटी की तय मैंने इस वजह से मोटी रखी है, क्योंकि वो बहुत बारीक रोटी नहीं पसंद करती, तो वो उसको चीज़ भी ज़्यादा चाहिए इस पर, उसको टून फिश चाहिए इस पर, उसको चीज़ की 3 तहें चाहिए इसके ऊपर, सबसे एंड पे, दरमियान में, और सबसे लास्ट में। तो ये जी टमाटर सॉस है, इसकी एक अच्छी सी तय, और फिर ये चीज़ की तय, उसके ऊपर फ़िश की तय, फिर प्याज की, और फिर है कि थोड़ी बहुत शिमला मिर्च, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बहुत मज़े का उसका पिज़्ज़ा बनता है। हम उसको कहते तो हैं कि ये जी आप इतना मोटा पिज़्ज़ा बना रही हो। जब ये बनता है इसकी बिल्कुल एक दूसरे पिज़्ज़े से डिफरेंट इसका जायका होता है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। ये देखें बहुत अच्छी सी उसकी जो तय है वो ब्राउन हुई है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर मैं दूसरा पिज़्ज़ा रखूँगी। और जब तक हमारा दूसरा पिज़्ज़ा बनेगा, 4 या 5 मिनट लग रहे हैं सिर्फ पिज़्ज़ा बनने में, क्योंकि ओवन वो जो कहते हैं ना कि क़यामत की आग का वो गर्म हुआ है। तो ये जी हमारा एक पिज़्ज़ा हो गया है तैयार, और अब हम खाने वालों को बुलाते हैं। इसके हम स्लाइस काट लेंगे। तो ये बिल्कुल इक्वल चारों साइडों से बिल्कुल ऐसे बना है। तो थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बनाने में, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है पिज़्ज़ा बनाने में, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा, मेहमानों को बना के दीजिए, ख़ुद भी खा सकते हैं, मैं भी खाती हूँ। तो ये बहुत जो है ना बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत मिर्च भी नहीं है उसमें। तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा दूसरा भी बन गया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हमारे पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी।
तो इंशाल्लाह मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा सेट करके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम ईद की किसी नई रेसिपी में। आज मेरा नॉर्मल था कि मैं कोई गोश्त की रेसिपी बनाऊं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो आप ना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे ईद पे अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।